हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे और अपनी वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे। जुट क्या गए होंगे, बहुत सारी तैयारी आप कर चुके होंगे। तो आज के इस पूरे के पूरे वीडियो सेशन में एक स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे कि भैया क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या चीजें पढ़ें, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो अभी जो टारगेट डेट है वो है क्या है, 15 अप्रैल 2025। यानी कि परीक्षाएं 15 अप्रैल 2025 से होनी है और हर दिन एक सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो अगर 15 अप्रैल के बाद परीक्षा होती है तो 15 से 20 या 22 तक सारी परीक्षाएं हो जाएंगी, यानी हर एक सब्जेक्ट की परीक्षाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे टारगेट ये रहेगा कि भैया कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें कि प्रथम प्रयास में ही हम सेलेक्ट हो जाएं और आगे हमें तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें दोहराना नहीं है। ठीक है, गलतियों से हमें सीखना है, बार बार गलतियां दोहराना नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रथम प्रयास में सफलता कैसे प्राप्त करें। तो भैया प्रथम प्रयास में अगर आपको सफल होना है तो सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है आपका डेली शेड्यूल। क्या है डेली शेड्यूल, यानी कि डेली बेसिस में आप क्या तैयारी कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण रहेगा। प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण रहेगा। अब जैसे देखो अभी देखा गया है कि सिलेबस किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का, तो 20 यूनिट किसी ने भी अभी तक कंप्लीट नहीं करी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मोर देन 60%, 70% क्या है सिलेबस पूरा कर लिया है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें टाइम टेबल बनाकर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है और रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है। आप समझो कि दिन में कम से कम मैं आपको बोल रहा हूं 7 से 9 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। इतनी पढ़ाई आप रेगुलर बेसिस पे अगले 40 दिन करेंगे तभी जाके आप सेलेक्ट होंगे और दौड़ में आगे रहेंगे। तीसरी बात आती है कि भैया 7 से 9 घंटे तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं उस पढ़ाई के दौरान। तो हमें क्या करना है कि उस टाइम पे कुछ नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स आई मीन कि कोई कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट है क्या, उस कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीजें हैं और उस कॉन्सेप्ट में क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है, और कैसे हम उसके शॉर्ट नोट बना के रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला तो एक नोट्स वाला चीज हो जाए जिसमें हम नोट्स में देखो, नोट्स बनाने में आपको 2 से 3 घंटे। अब ये नोट्स बना रहे इसका मतलब ये सिर्फ नोट्स थोड़ी बना रहे, इसमें भी प्रैक्टिस तो हो ही रही है। नोट्स के बाद होता है हमारी प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस क्या होती है, अभी प्रैक्टिस ये होती है कि बहुत सारे क्वेश्चन ले लो और उस क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो। और तीसरा स्टेप आता है आपका मॉक टेस्ट। तो भैया जब सिलेबस हो जाए तभी मॉक टेस्ट दो, बिना सिलेबस के मॉक टेस्ट दो, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। समझ में आ रही बात। अगर आपका 80% 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया तभी आप मॉक टेस्ट दो, अदरवाइज मॉक टेस्ट मत दो अभी। ठीक है, मेरा तो यही करना है। प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। नोट्स, शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, बहुत डिजाइन बहुत सजावट की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट्स नोट्स बनाइए जिसको आप पढ़ सको। परीक्षा के 2-3 दिन पहले अगर उस ऐसे नोट्स बनाइए कि परीक्षा के 2-3 दिन पहले उसको एक बार रिवाइज किया जा सकता है। और शॉर्ट्स नोट्स में किसकी बात कर रहा हूं, ये नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए। मैथ्स के लिए तो फॉर्मूला ही है, प्रैक्टिस ही है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हमें नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी आपको नोट्स बनानी ही बनानी है। ठीक है, तभी जाके हम प्रथम प्रयास में सफल होने के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो कंपटीशन लेवल बहुत है, सिलेबस भी बहुत है, सारी चीजें बहुत है, पढ़ाई भी बहुत करोगे तभी जाके चीजें क्लियर होंगी। तो ये चीजें हैं जो आपको मोटा मोटा याद रखना है कि भैया डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है, 7 से 9 घंटे पढ़ने हैं, नोट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है और मॉक टेस्ट देना है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो अगर आप करते हैं तो सफलता में आपके 4 चांद लगने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़े और कैसे पढ़े। देखो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि इस बार यूनिट वाइज है, जिसमें से मैथ्स के 10 यूनिट हैं और फिजिक्स के हमारे 5 यूनिट हैं और केमिस्ट्री का जो हमारा है वहां पे हमारे 5 यूनिट है। ठीक है, तो ये यूनिट वाइज इस बार खेल हो रहा है। यानी कि टोटल क्या है, 20 यूनिट है। टोटल कितना है भैया, 20 यूनिट है।
अब टोटल 20 यूनिट में आपको मालूम है कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है, 100 है। 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स ही है। यानी कि एक यूनिट से अगर हम देखें तो एक यूनिट के पास कितना अमाउंट जाता है, तो 5 क्वेश्चन का अमाउंट जाता है। ठीक है, यही हम टारगेट करके चलेंगे कि हर एक यूनिट से हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा हमें टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैथ से बहुत ज्यादा आएगा, 70% मैथ से आएगा, 10% केमिस्ट्री से आएगा, 20% आपका फिजिक्स से आएगा। भैया ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। हमें यही मान के चल रहे हैं कि भैया एक यूनिट से क्या आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यहां पे आपकी 5 यूनिट है, यानी 25 क्वेश्चन इसमें आते हैं, और यहां से 25 मार्क्स। और यहाँ पे केमिस्ट्री में भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, और अगेन आपके 25 मार्क्स। यानी कि अगर आप देखें तो 50% वेटेज हमारा मैथ का है, और 25% किसका है, फिजिक्स का है, 25% किसका है, केमिस्ट्री का है। तो किसी भी सब्जेक्ट को हम छोड़ नहीं सकते भाई। अगर आपने मैथ फिजिक्स कर लिया 75, ठीक है, 75 में आपके 75 तो नहीं आने वाले, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। तो आपको करना क्या भी है, तो हर एक मतलब सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। ये हो सकता है कि केमिस्ट्री में मान लो एक आध यूनिट ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है, फिर भी आपको उसके मोटे मोटे कुछ क्वेश्चन तो पढ़ने ही है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ने ही है। ठीक है, मैथ तो आपको पूरा पढ़ना ही है ना, फिजिक्स भी तो पूरा पढ़ना ही है, और केमिस्ट्री भी पूरा पढ़ना ही है। अब सिलेबस हल्का नहीं है, सिलेबस आपको लगता है फिजिक्स 9 10th की, फिजिक्स भैया 11 12th की है, पूरा का पूरा 11 12th का फिजिक्स इसमें है। मैथ की बात करें तो मैथ तो आपको ही मालूम है, 12th की 60% मैथ यहाँ पे है, 11th का 40% मैथ है, यानी 11 12th में 100% मैथ यहीं से आ रहा है। 2-4 चैप्टर अगर आप छोड़ दो 9 10th के, तो यानी कि आपको पढ़ना तो है। देखो यार, आप किस लेवल का आप पढ़ रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, समय कैसे दे रहे हैं आप, कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बस यही है कि भैया देखो, मैथ्स के आप एक काम कर लो, मैथ्स का डेली बेसिस पे जितने क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालो ना। ठीक है, अगर फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 क्वेश्चन की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। और अगर केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें भी 25 क्वेश्चन की डेली बेसिस पे क्या करो, प्रैक्टिस करो। डेली बेसिस पे आप 100 नए प्रश्न की प्रैक्टिस करो भाई, और 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में, वैसे एग्जाम में आपको कितने टाइम मिलेगा, 2 घंटे मिलेगा, आप यहां पे 4 घंटे रखो। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन के लिए 4 घंटे रखो, बाकी के 2 घंटे आप नोट्स बना लो भैया। तो ऐसे जाके अगर आप तैयारी करोगे तो भैया फिर लगेगा आपको भी कि भी तैयारी मेरी बेहतर है, और सिलेक्शन में भी आप आगे निकलोगे। अब आगे बात आती है कि भैया गलती, ऐसी कौन सी गलती है जो नहीं करनी है। वैसे गलती कोई सी भी नहीं करनी है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी। पहली तो गलती ये है, ये नहीं करना है कि किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। सब्जेक्ट को क्या करना है, छोड़ना नहीं है। जैसे आपको केमिस्ट्री नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है केमिस्ट्री को छोड़ दो। केमिस्ट्री को छोड़ दिया आपने, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, तुक्के वुक्के मारोगे 4-5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं से आपको 20 नंबर तो यहीं से गायब हो गए। बाकी 2 सब्जेक्ट में अगर आपने टारगेट करे 80 बचे, और 80 में आप कितना ही लेके आओगे। तो पहली चीज है, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज है, बहुत सारी क्या है, प्रैक्टिस के लिए क्या है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यूज करना है, अलग अलग क्वेश्चन यूज करना है, अलग अलग। मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मत करो, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करो। ठीक है, तीसरी चीज है, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करनी है। एनसीईआरटी क्या है, पढ़नी है। एनसीईआरटी 11 12th की आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, चौथी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। ठीक है,
पांचवी चीज ये है, ये नहीं सोचना है कि भैया ये पेपर अभी पहले मार्च में होना था, अब अप्रैल में चला गया, फिर मई में चला जाएगा, फिर जून में चला जाएगा, ये नहीं सोचना है। ठीक है, अब 15 अप्रैल यानी कि 15 अप्रैल जब तक अगली नोटिस नहीं आती तो टारगेट हमारा क्या रहेगा 15 अप्रैल, और इस 15 अप्रैल का ही टारगेट लेके हमें परीक्षा की तैयारी करनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, टेंशन भी बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो आप डेली बेसिस पे 80 से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप आपका एक कॉन्फिडेंस रहेगा और टेंशन भी आपकी नहीं आएगी। तो ये चीजें हैं, कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं, मैंने आपको बता दी। बाकी मर्जी तो आपको है, क्योंकि सेलेक्ट आपको होना है। देखो मेहनत 1-1.5 महीने ढंग की कर लोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं तो फिर अगर आगे के लिए आप सोचोगे कि भैया चलो बाद में हो जाएगा, अगली बार करेंगे, तो फिर आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपकी मर्जी है भैया, सिलेक्शन आपको लेना है, नौकरी आपको लेनी है, तो तैयारी भी आपको ही करनी पड़ेगी। बाकी टेलीग्राम में रिवर्स स्टडी हब नाम से चैनल है, इसको भी क्या कर सकते हैं, हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो बढ़िया लगी तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, जिससे कि आपको आने वाले समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाकी आप पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प आपके पास है नहीं। थैंक यू वेरी मच।